हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे क्या कि 1.3 एनसीईआरटी मैथ का 1.3 का सभी क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है सिद्ध करने के लिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है कैसे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का, तो उसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन यह है जो बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, उत्तर प्रदेश यानी सभी बोर्ड वाले देख सकते हैं। ठीक है, सभी बोर्ड के लिए यह है सिद्ध करने के लिए, और बताएंगे तो आप भी सिद्ध कर सकते हैं। एक बार देख लीजिए, उसके बाद आप भी करेंगे। सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है कैसे। और एक्सरसाइज हम लोगों का 1.3 है। इसके बाद एक दिन का और क्लास होगा 1.4, फिर हो जाएगा चैप्टर समाप्त। चैप्टर फर्स्ट हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद हम लोग बहुपद चैप्टर 2 में देखेंगे। तो आज बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। √5 एक अपरिमेय संख्या है कैसे। लिखिएगा कैसे है, देखिएगा, समझिए उसको, उसके बाद आप भी बनाइएगा। 1.3 एनसीईआरटी क्लास 10। तो लिखिए √5 सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है 3.1 का कि √5 एक अपरिमेय संख्या है क्यों। √5 एक अपरिमेय संख्या है क्यों। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं। तो हम लोग अपरिमेय संख्या है क्यों, तो हम लोग मानेंगे सबसे पहले कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या। सबसे पहले हम लोग मानेंगे, तो यहाँ लिखिएगा माना, इधर से लिखते हैं ताकि और अच्छे से पता लग सके। माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या होने के लिए क्या किया जाता है, यानी P/Q के रूप में लिखा जाता है। P/Q के रूप में। तो अब लिखेंगे कि √5 माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो हम लोग मान लिए। तो √5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन रहने के लिए P/Q के रूप में लिखना ना होगा। तो चलिए लिखते हैं। तो लिखेंगे √5 और लाना किस में है, P/Q के रूप में, क्योंकि परिमेय संख्या में सब P/Q के रूप में आता है। तो P/Q के रूप में। और नीचे कुछ नहीं है तो एक, नीचे कुछ नहीं है तो नीचे एक लिख सकते हैं। अब इधर ब्रैकेट में थोड़ा सा लिख दीजिएगा क्या, जहां PQ एक पूर्णांक है, यहां लिख दीजिएगा PQ पूर्णांक है। पूर्णांक है जहां P और Q एक पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, 0 नहीं हो 1, Q इज नॉट इक्वल टू 1। तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या होने के लिए P/Q के रूप में होना चाहिए। तो √5 और बराबर लिखें P/Q, जहां P और Q एक पूर्णांक है। Q इज नॉट इक्वल टू 1, लिख देना है इतना। अब लिखेंगे, आप गुना कीजिए, ई होगा इससे गुना और ई होगा इससे गुना। तो P गुना 1 कीजिएगा तो होगा क्या, P होगा, P गुना 1 कीजिएगा तो P, और इधर जाकर होगा क्या, ये होगा √5Q। होगा या नहीं, होगा या नहीं, गुना करना है इधर उधर तो हो जाएगा। अब लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पे, इतना कर देने के बाद अब क्या लिखना है कि दोनों तरफ वर्ग करने पे लिखेंगे क्या, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग कीजिए तो P के स्क्वायर हो जाएगा। P के स्क्वायर हो जाएगा और इधर हो जाएगा क्या, √5 और Q इसका स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा ये नहीं, P स्क्वायर और √5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब आगे बढ़िएगा तो हो जाएगा कि P स्क्वायर बराबर हो जाएगा रूट में, यानी √5, और गुना √5 कीजिएगा तो सिर्फ और सिर्फ 5 होगा, लेकिन Q स्क्वायर हो जाएगा।
लेकिन क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो 5 क्यू स्क्वायर यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बराबर 5 क्यू स्क्वायर लिख देंगे। ठीक, अब लिखने के बाद देखिए P जो है ना, P है जो किसको विभाज कर रहा है, पी स्क्वायर देखिए 5 को विभाज कर रहा है। देखिए अगर 5 क्यू स्क्वायर बराबर लिखेंगे तो 5/क्यू यानी 5 को पी स्क्वायर जो है ना, पी स्क्वायर वह 5 को विभाज कर रहा है और 5 स्क्वायर भी पी को विभाज कर रहा है। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि पी स्क्वायर, यहाँ लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, विभाज्य है। अतः 5 भी पी स्क्वायर से विभाज्य हो रहा है। अतः 5, अतः पी स्क्वायर 5 से विभाज्य, अतः 5 भी पी स्क्वायर से विभाज्य है, विभाज्य है, क्योंकि दोनों ना आपस में विभाज्य हो रहा है। तो हाँ, पी स्क्वायर भी 5 से विभाज्य है। अब इतना लिख देने के बाद मानेंगे, माना पी एम यानी P बराबर हो गया 5, विभाज्य के तो P बराबर हो गया 5, और इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1, इसको समीकरण 1 हम लोग मान लिए हैं, इसको थोड़े है, इसको हम लोग समीकरण कौन सी मानेंगे, 1। अब आगे बढ़िएगा, P बराबर कितना आ गया 5। अब लिखिएगा समीकरण 1 में P का मान रखने पर, समीकरण 1 में क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में P का मान, तो समीकरण 1 का है पी स्क्वायर जो है वही लिखेंगे। देखिए पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर है, तो जहां P है वहां 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 5 के स्क्वायर हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 5 क्यू, तो 5 का स्क्वायर हो जाता है 25 बराबर 5 क्यू स्क्वायर, कट रहा है 5 से, तो 5 बराबर 5 क्यू, 5 बराबर कितना हो रहा है, 5 क्यू हो रहा है, 5 बराबर 5 क्यू। P, हाँ, तो 5 वाला 5 क्यू हो रहा है। अब लिखेंगे चूंकि, यहां लिखिएगा क्या चीज, चूंकि हमारा मानना क्या चीज है, गलत है कि, हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगा। बस इतना लिखेगा। इसके बाद क्या चीज लिखना है, अतः हमारा मानना है कि √5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, अतः यह परिमेय होगा। मानना क्या गलत है, इधर लिखिए देते हैं। अतः हमारा मानना गलत है कि P, मानना गलत है कि √5 एक परिमेय है, परिमेय संख्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगा। बस कितना अंक देगा, 2 अंक, कितना अंक देगा, 2 अंक। तो पहला हम लोग समझ गए क्या, कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्यों, तो सबसे पहले माने कि रूट परिमेय संख्या है, तो परिमेय होने के लिए P/Q के रूप में होना चाहिए। तो √5/Q, तब इधर से इधर गुना कीजिएगा तो निकल जाएगा P बराबर 5Q। अब दोनों तरफ वर्ग किए तो 5P के स्क्वायर हो गया, इधर हो गया 5Q के स्क्वायर, तब P स्क्वायर, और 5 के स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 होगा, 2 बार √5 में है तो 5 होगा Q स्क्वायर। उसके बाद P स्क्वायर है जो 5 से विभाज्य है, और Q भी 5 भी P को विभाज्य कर रहा है, तो दोनों है जो विभाज्य आपस में कर रहा है, तो क्या होगा, तो माना P बराबर 5 होगा, और समीकरण 1 में P का मान रखिएगा तो P स्क्वायर जहां है वहां 5 के स्क्वायर कीजिएगा तो 25, और इधर से 5 से कट जाएगा तो 5। ठीक, और अतः यह हमारा मानना
गलत था कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या चीज माने थे कि √5 एक परिमेय संख्या, तो यही मानना गलत है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगा। बस अब चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा एक बार देख लेते हैं आवाज जा रहा है या नहीं। हाँ आवाज जा रहा है, आवाज जा रहा होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा और हल्का है। क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है वह काफी ज्यादा हल्का है, आप भी बना दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा आप बना दीजिएगा, अगर दूसरा नंबर क्वेश्चन बन जाएगा तो बाकी सभी बन जाएगा, और तीसरा तो और हल्का है। ठीक, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि क्या सिद्ध करना है, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है तो क्यों? 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्यों सिद्ध करना है? तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, माना क्या चीज करेंगे, हल यहाँ लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखेंगे माना, क्या माने, 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, माने परिमेय संख्या है। हम लोग क्या किए हैं, माने हैं, तो परिमेय संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए, P/Q के रूप में होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे 3 + 2 √5 और इधर लिखेंगे P/Q। जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है, वहीं लिख देना। जहां P Q पूर्णांक है तो Q = नॉट इक्वल टू 1, इतना लिख दीजिएगा। ठीक, उसके बाद अब देखिए इधर P/Q के रूप में है और इधर भी एक, नीचे कीजिए, नीचे कुछ नहीं है तो एक हो सकता है। ठीक, अब गुना कीजिए आपस में, तो P बराबर हो जाएगा क्या, तो P बराबर, या इसको ऐसे रहने दीजिए और इसको इधर ला दीजिए, तो इसको लिख सकते हैं कैसे, इसको इधर रहने दीजिए, 2 √5 को इधर रहने दीजिए और 3 को उधर भेजिए, तो हो जाएगा P/Q, और इधर प्लस में है तो उधर माइनस में हो जाएगा, और नीचे भी होगा क्योंकि दोनों तरफ भेजे हैं तो दोनों में होगा। अच्छा इधर ना होगा, हाँ ठीक है। अब आगे बढ़िएगा तो कैसे लिख सकते हैं, ई भी चलाएगा इधर, दो को भी इधर भेजिए, यहाँ बराबर का चिन्ह है, क्या है, बराबर, तो सिर्फ और सिर्फ कितना बचेगा, √5, कितना बचेगा, √5 बराबर कितना होगा, P/2Q, नीचे चल जाएगा 2Q, और इधर हो जाएगा -3, और इधर भी हो जाएगा 2, इधर भी हो जाएगा 2, और यहाँ लिखेंगे, यहाँ √5 एक, तो ई तो हो गया, देखिए इतना तो हो गया परिमेय, ये जो है, अब देखिए इतना ही में आंसर आ गया, माने कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या। ठीक, उसके बाद परिमेय संख्या होने के लिए P/Q के रूप में होना चाहिए, तो 3 + 2 √5 बराबर P/Q, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है, इतना मान लिए। उसके बाद दो तीन को, यानी 2 √5 को इधर रहने दिए, 2 √5 को, और 3 को इधर भेजे, तो P/Q -3 हो गया, प्लस में था इधर माइनस हो गया। उसके बाद फिर से √5 को इधर रहने दिए और इसको इधर लाए, 2 को भागा में, तो भागा में तो दोनों में ना आएगा, यहाँ भी एक है तो भागा में भेजिएगा तो यहाँ होगा भी 2, यहाँ भी होगा 2। अब देखिए इधर P/Q के रूप में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ √5 सिर्फ √5 है, नीचे एक रखेगा तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ √5 है। तो अब लिखेंगे अतः, लिखेंगे क्या, अतः न तो चूंकि क्या लिखेंगे, P/2Q -3/2 क्या है, P/Q के रूप में है, P/Q के रूप में है, लेकिन √5 एक
परिमेय, लेकिन रूट फाइव पी बटा क्यू के रूप में नहीं है, रूट फाइव पी बटा क्यू के रूप में कची है, नहीं है, नहीं है। अतः अब लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत है कि कची है, गलत है कि हमारा मानना गलत है कि 3+2 रूट 5 एक परिमेय है। इसीलिए यहाँ लिखिएगा, इसीलिए 3+2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय होगा। बस कितना हल्का तरीका से बता दिए। बताइए, ऐसा आपको कहीं नहीं बता दिया जाएगा, इतना हम गारंटी लिख के देते हैं, ठीक। और इतना ही शॉर्ट में, कितना शॉर्ट में बता दिए। कोई है जो लेंदी जैसा बहुत सारा भर दिया बोर्ड, क्लिक कर रहा है, दो पेज भर दिया और आपको समझ में नहीं आया। लेकिन शॉर्ट बनाइए और अच्छे से बनाइए। तो 3+2 रूट 5 क्या चीज था, अपरिमेय संख्या था, उसे सिद्ध करना था कि यह परिमेय संख्या है। कैसे, तो हम लोग सबसे पहले माने, उसके बाद हल किए, आ गया। और तीसरा नंबर क्वेश्चन हम चलते हैं। तो पहला यानी एक्सरसाइज 1.3 का पहला नंबर क्वेश्चन और दूसरा नंबर हो गया कंप्लीट। अब तीसरा में कितना क्वेश्चन है, तीसरा में 3 क्वेश्चन है, तो जिसमें एक बता देते हैं, 2 बना लीजिएगा। तीसरा में है का चीज 1/√2, यहाँ पे लिखिएगा 1/√2, इसमें सुधार जा सकता है जहां पी की पूर्णांक है, ठीक। इसको यहां से मिटा देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। क्या चीज है, 1/√2 क्या है, क्या है, हाँ 1/√2 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/√2। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, मान लिए। उसके बाद मानने के लिए उसके बाद इधर लिखेंगे ना 1/√2 बराबर हो जाएगा पी बटा क्यू, जहाँ पी क्यू पूर्णांक है और क्यू इज नॉट इक्वल टू 1। इतना तो लिखने के लिए जान गए। अब गुना कीजिए, इसमें गुना कीजिए, क्यू गुना 1 तो क्यू बराबर हो जाएगा √2p। हो जाएगा या नहीं, होगा या नहीं, तो हो जाएगा। अब लिखना है क्या, अब लिखना है क्या, हो गया सीधा, और की हो गया सिद्ध, इतना ही तो लिखना था। अब लिखना है जहां पी क्यू पूर्णांक है, तो हो गया। अतः यहां लिखिएगा, एक सेकेंड, इसको लिख सकते हैं √2 बराबर, क्या लिख सकते हैं, या इसको √2 को इधर लाइए तो हो जाएगा कितना, Q/P। ऐसे भी हो सकता है। अब इधर लिख सकते हैं क्या आता है, √2 एक परिमेय है। अब लिखिए क्या, √2 क्या है, √2 एक अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय है। लेकिन 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 क्या, Q/P, Q बटा Q/P, Q/P परिमेय है। क्या है, परिमेय है, परिमेय है, परिमेय है। अब इसके बाद इसीलिए भी लिख सकते हैं कि दायां पक्ष नहीं बराबर है किसका, बायां पक्ष का। बायां पक्ष किसके बराबर नहीं है, दायां पक्ष का। देखिए कैसे बराबर नहीं है, इधर P/Q के रूप में है, लेकिन इधर P/Q के रूप में नहीं है, तो यह भी लिख सकते हैं। इसीलिए बायां पक्ष जो है वह दायां पक्ष के बराबर नहीं है, वह विरोध कर रहा है। अब लिख सकते हैं अतः हमारा मानना गलत था। क्या मानना गलत था कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √1/√2 एक परिमेय संख्या होगा। बस इतना ही लिखना है। देख लेते हैं एक बार, तो हाँ, तो इतना ही लिखना था। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और है 7√5। तो
वही करना है, देखिए इसी में बन जाएगा, एकदम हल्का है, वो तो और हल्का है। 7√5 क्या है, 7√5, कुछ नहीं कीजिएगा, जहां 7√5 ये हो जाएगा कितना, 7√5 7√5। अब कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, p बराबर, इधर कुछ नहीं तो एक, गुना कीजिएगा तो p बराबर हो जाएगा कितना, 7√5 और हो जाएगा q, 7√5 और हो जाएगा q। अब लिखेंगे, इधर लाइए इसको, 7√5 को इधर लाइए, 7√5 बराबर हो जाएगा q बटा p, q बटा p। अब लिखेंगे क्या, 7√5 एक अपरिमेय है, क्या है, एक अपरिमेय है, लेकिन q बटा p परिमेय है, परिमेय है, इसलिए हमारा कहा, इसलिए हमारा क्या चीज है, मानना गलत है कि मानना गलत, क्या चीज गलत है कि, गलत क्या है, गलत है कि 7√5 एक परिमेय है, इसलिए यह क्या है, अपरिमेय होगा, लिख दीजिएगा, मिल जाएगा 2 अंक। तो हो गया समाप्त। और एक क्वेश्चन और है, बना लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन है 6+2 √2, हल्का है एकदम, ऐसा ही बना लेना है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, बाय।